नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए NCERT के जिसमें मैं आपको इतिहास से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज बताऊंगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। जिससे होता है क्या कि जो भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करता हूं उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को आसानी से मिलता रहेगा। ठीक है। और आपकी जो तीनों क्लास है उसकी टाइमिंग आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रही है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं जिससे कि आपको आसानी से हमारी क्लास की टाइमिंग पता रहे। ठीक है दोस्तों, आज का जो आपका पहला प्रश्न है, चलिए उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। सभी लोग बताइए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है 7 अगस्त सन 1905 ईस्वी में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको मैं बता दूं कि भारतीयों के विरोध के बावजूद भी वायसराय मतलब लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देख लें। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सन 1905 ईस्वी में भारत विभाजन किस वायसराय ने किया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसमें जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी के तहत किया था। ठीक है, आपका ये 1905 ईस्वी में ये विभाजन इसका पूरा हो गया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। सभी लोग बता। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। बताएं सभी लोग, जो आपका स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। सभी लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सभी लोग बताने की कोशिश करें। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो छठवें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका क्या है, चिदम्बरम पिल्लै। ठीक है, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग केवल फोकस करिए प्रश्नों पर। ठीक है, इधर उधर ध्यान मत लगाइए, क्योंकि आपके लिए ये जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ये जो 7वां क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, आपका ये बंगाल जो है यहाँ पर जो है विदेशों की वस्तुओं को ना यूज करना, ये सुझाव किसने दिया था।
तो 7वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग कमेंट में बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सुझाव आपके कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, ठीक है। बंगाल, ये आपका कोलकाता साइड का एरिया है, वहाँ के ये थे भी कोलकाता के निवासी कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि 13 जुलाई सन 1905 ईस्वी में ये सुझाव दिया गया था। याद रखिएगा डेट, 13 जुलाई सन 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम ऐसा सुझाव दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविक्स से जुड़े हैं, नेविन्सन से जुड़े हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार H.W. नेविन्सन से जुड़े हैं, जुड़े थे, कौन जुड़े थे, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का जवाब सी आ रहा है, स्वदेशी आंदोलन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, किसने की थी, किस चीज़ की स्थापना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, इस चीज़ की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जितने भी लोग का जवाब 9वें क्वेश्चन में सी वाला, ए वाला है, अरविंद नाथ टैगोर ने, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अरविंद नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और ये स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आप लोग डेट भी याद रखिए, 1907 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो 10वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का जवाब ए है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। संघर्ष और विरोध की विधियों के रूप में जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन में सन 1905 ईस्वी में ये अपनाए गए थे आंदोलन, इसका उसी दौरान अपनाया गया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से हर एक प्रश्न को देखिए क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि सपनों की दुनिया में मत जिए, क्योंकि फ्यूचर आपको बनाना है तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग एक बार कमेंट में बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए, क्या आपका ये वाला ऑप्शन सही है या चौथा वाला ऑप्शन, यह बंगाल तक ही सीमित रहा, या आपका पहला दूसरा। तो इनमें कौन सा आंदोलन ऐसा है वो जो आपका सही है। आपको कथन चारों दिए गए हैं, चारों कथन में आपको कौन सा लग रहा है सही। तो यहाँ पर जितने भी लोग 11वें क्वेश्चन में जो भी जवाब दे रहे हैं उनका जो ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला है आपका, वो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपका सी वाला क्या है, पहला दूसरा और तीसरा, मतलब ये जो आपको मैं बता दूं, ये जो आप लोग ध्यान से देखिए, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों पॉइंट आप लोग पढ़िए। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वह इसमें शामिल हुए। ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में ये तीनों कथन आपके बिल्कुल करेक्ट है। और आपका जो ये ऑप्शन नंबर 4 है, यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर, अब देखिए पहला दूसरा तीसरा, मतलब
ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोगों ने देख लिया ना अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन से इसमें ऐसे हैं जिसका ऑप्शन आगे गलत दिया गया है। जैसे अलीगढ़ आंदोलन, इसके सामने क्या है, सैयद अहमद खां, क्या ये करेक्ट है 12वें क्वेश्चन में? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन में आपके ए बी सी डी जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से कोई एक ऐसा है जिसका मिलान जो है गलत है। तो आपको बताना है वो मिलान कौन सा गलत है। ये आपका जो पहला वाला है अलीगढ़ आंदोलन, ये सैयद अहमद खां से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन, ये आपका मोहम्मद कासिम नानौतवी, देखिए इसमें आपका ये भी सही है। और आपका सी वाला है जो है अहमदिया आंदोलन, ये महमूद उल हसन, इनसे संबंध नहीं रखते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनका संबंध गलत दिया गया है। और फ्रेंची आंदोलन ये सरायतुल्लाह, ठीक है, इससे भी संबंध रखते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसका मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो और आपके जो ये हैं अहमदिया आंदोलन, इनका संबंध किससे है, मिर्जा गुलाम अहमद जी से है। इसका सही जो मिलान रहेगा महमद मिर्जा गुलाम अहमद जी से रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? सभी लोग बताइए, महात्मा गांधी जी जो थे आपके किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं 1915 ईस्वी में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि 9 जनवरी का दिन था, वो डेट भी याद रखिए, 9 जनवरी था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? सभी लोग बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी के स्थान पे बी लिख दिया है, चंपारण। तो यहाँ पर आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है, चंपारण। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देख लें इसको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? आपको मैं बता दूं कि जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उस अवधि में, उस समय जब जितने दिन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहा, उन्होंने उस समय किस पत्रिका का प्रकाशन किया? सभी लोग बताएं, नवजीवन या इंडिया गजट या अफ्रीकन या इंडियन ओपिनियन? सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। जितने भी लोग इंडियन ओपिनियन सोच रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, आप लोग बताएं चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए जवाब आ रहा है सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फुल। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित घटनाएं किस किस समय में घटित हुई हैं, इनके काल को बताना है। चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, क्रम के अनुसार बताना है, सही क्रम में पहले क्या घटित हुआ है, या आपका रॉलेट सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका चौथा वाला जो है चंपारण सत्याग्रह ये पहले पर है। तीसरा वाला आपका है, इसके बाद क्या घटित हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, फिर इसके बाद क्या घटित हुआ आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, और लास्ट में जो चौरी चौरा घटना है ये घटित हुई। आपको मैं बता दूं कि सबका डेट क्या था घटित होने का, तो मैं आपको बता दूं ये जो आपका चंपारण सत्याग्रह है ये सन
17 ईस्वी की घटना है, ठीक है। और ये आपका जो दूसरे पर आता है, उसके बाद क्या घटित हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, ये आपका सन 1919 की घटना है। और आपका जो तीसरे पर आता है, सभी लोग ध्यान दीजिए, तीसरे पर क्या आता है आपका, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल विपरीत क्रम में लिखा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका ये किस सन में घटित हुआ, सभी लोग बताइए। ये भी आपका सन 1919 ईस्वी में घटित हुआ, ठीक है। और आपका जो लास्ट में घटित हुआ वो सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा वाला घटना घटित हुआ। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, डेट भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी, सभी लोग बताएं। तो छठवें क्वेश्चन में जो वास्तविक तिथि पूछा जा रहा है, देखिए आपको अभी मैंने बताया सन 1922 को ये घटित हुआ है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें आपको सही तिथि बतानी है, डेट भी बताना है। तो छठवें क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं 5 फरवरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ये घटना जो है 5 फरवरी को 1922 ईस्वी में हुई थी। आपको मैंने इससे पहले भी अपने वीडियोज में बताया चौरी चौरा के बारे में कि ये घटना जो है गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था, एक छोटे से कस्बे में, ठीक है। और उस कस्बे का नाम क्या था, चौरी चौरा, तो इसीलिए उसका नाम भी पड़ गया चौरी चौरा कांड। तो 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को गोरखपुर नामक स्थान पे एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई थी। तो सभी लोग ध्यान रखिए, आपका जो इसमें आंसर था 5 फरवरी, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग ध्यान रखिए, सभी को पता है कि 1922 ईस्वी में यह घटना हुई थी, लेकिन डेट भी याद रखिए 5 फरवरी एग्जैक्टली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, सभी लोग बताइए। तो इसमें जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला है CR दास ने, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। और साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लें कि सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है इसका प्रस्ताव रखा था। आप लोग डेट भी याद रखिए, 1920 ईस्वी, 1920। पेंसिल बहुत पतला कर लिया मैंने, 1920, सभी लोग ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। 8वें क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं असहयोग आंदोलन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है इसी के बाद जो है आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। चलिए सभी लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। आपसे पूछा जा रहा था कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ तब स्वराज पार्टी का गठन हुआ। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, सभी लोग बताएं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुस्लिम मतभेद की कमी हुई ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो 10वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास जी आ रहा है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चित्तरंजन दास जो थे ये देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। YCT भी ने चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन सन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताइए। 11वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए वाला है महात्मा गांधी जी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में 1919 ईस्वी में अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को चुना गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। ठीक है, बताइए नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। तो आपको मैं बता दूं, ये एम.एल. नेहरू ने तैयार की थी। नेहरू एक जाति है, सभी लोग को पता होगा। तो ये एम.एल. नेहरू ने तैयार की थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक सीमित गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में इसका नाम जो है क्या दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट। आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख जाने रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एनी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बताइए। यदि आप लोग को समझ में ना आई हो हमारी पढ़ाई तो उसको भी बताइए। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, सभी लोग बताइए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो आपका ये ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, जे.एल. नेहरू। ठीक है, जे.एल. नेहरू, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आपको मैं बता दूं कि सन 1929, सभी लोग ध्यान दीजिए, कौन सा सन, सन 1929 ईस्वी को लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग डेट भी याद रखिए, 1929 था। और ऑप्शन आपका कौन सा सही है, जे.एल. नेहरू। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ। सभी लोग बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण से हुआ। तो यहाँ पर जितने भी लोग का जो भी ऑप्शन है वो लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, सभी लोग ध्यान से देखिए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैं कुछ डेट बताना चाहूँगा कि ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी व इरविन, ठीक है, गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। और आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, तो ये सब आप लोग कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर हमेशा डेली बेसिस पर 2 से 3 वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा और भी लोग उठा सकें। चलिए, मिलते हैं अभी अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप सभी को 6 बजे के टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी को टाइम टेबल पता ही होगा, 6 बजे आपको जीके जीएस की स्पेशल क्लास दी जाती है जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।